हेलो दोस्तों, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। महिंद्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर, कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर हमारा है भारत के दर्रे और दूसरा हमारा है भारत की प्रमुख झीलें। देखिए, हमने यहाँ पर इस दोनों को ग्राफिकल आपके सामने प्रेजेंट किया है और ग्राफिकल आपको समझाएंगे कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है और कौन सा दर्रा किस राज्य में है। ठीक है। दूसरी चीज़, हम दर्रे के बारे में बात करेंगे कि दर्रा आखिर होता क्या है। तो दर्रे के बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि दर्रे का निर्माण कैसे होता है, दर्रे बनते कैसे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सभी को जानने के लिए वीडियो में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोगों तक की भी वीडियो प्राप्त हो जाए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें। क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी है, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट में लगभग लगभग या हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन दर्रे से या फिर झीलों से आ ही जाता है। ठीक है। तो दर्रों का निर्माण किस तरीके से होता है, क्यों होता है, कौन कौन सी चीज़ों की वजह से हो जाता है, तो उन सभी का हम विस्तार से चर्चा अपनी वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि दर्रों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं और दर्रों के बारे में आपको समझाते हैं। देखिए, दर्रे जो होते हैं वो, ये देखिए, यहाँ पर अगर हम दर्रों की बात करें तो भारत में अधिक मात्रा में दर्रे पाए जाते हैं। भारत में अधिक मात्रा में दर्रे पाए जाते हैं। दर्रों का मतलब होता है दो पहाड़ियों के बीच की जो जगह होती है, जो नीचे की ओर दब गई हो, उसे हम दर्रा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम दर्रे की बात कर लें, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पहाड़ियों के बीच में कुछ इस तरीके का गैप होता है, इस तरीके का, ये इस ये इस तरीके से ये पहाड़ियाँ होती हैं। ठीक है। तो इनके बीच का जो ये वाला पोर्शन होता है या ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक, ये जो पोर्शन होता है ये हमारा जो होता है वो दर्रों का निर्माण करता है, दर्रे बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर हम संरचना, ज़्यादातर ये संरचना ज़्यादातर पहाड़ों से नदी बहने की वजह से, पहाड़ों से जब नदियाँ नीचे की तरफ बहती हैं तो उनमें दर्रों का निर्माण होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं, कुछ ऐसे कारण हैं जो कि भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, भूकंप है, ज्वालामुखी है, ज़मीन का खिसकना या उल्का गिरना, है ना, तो इत्यादि के माध्यम से भी दर्रों का निर्माण हो जाता है। पहाड़ियों एवं पर्वतों के बीच, यहाँ पर देखिए ये प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी बात की गई है यहाँ तक। ठीक है। यहाँ तक ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। उसके बाद में यहाँ पर पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को भी हम क्या कहते हैं, हम दर्रा कहा जाता है। ठीक है। तो आज अब हम इनको ग्राफ के माध्यम से, मैप के माध्यम से समझेंगे कि आखिर दर्रे कहाँ पर, किस राज्य में और किस राज्य में कितने दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है। देखिए, मैप में आपके सामने दिखाया जा रहा है, शो कर रहा है। देखिए, यहाँ पर जितने भी काले पॉइंट दिख रहे हैं ये वाले, इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये क्षेत्र जो है, ये वाला, ये जो ऑरेंज कलर का क्षेत्र है, ऑरेंज कलर का क्षेत्र जो है वो जम्मू कश्मीर को इंडिकेट करता है। जम्मू कश्मीर में मुख्यतः 5 दर्रे पाए जाते हैं, मुख्यतः 5 दर्रे पाए जाते हैं। पहला हमारा काराकोरम दर्रा है जो सबसे टॉप पर है। कहाँ पर है? टॉप पर है। ठीक है। ग्लेशियर सियाचिन के आसपास में, है ना। उसके बाद में आपका आता है पीर पंजाल, है ना, फिर आपका आता है बुर्जिल और फिर आता है जोजिला दर्रा, है ना।
उसके बाद में आता है बनिहाल दर्रा। ये 5 दर्रे जो हैं वो जम्मू कश्मीर के घाटी में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो हैं वो एक होता है बड़ा लाचा, जिसे हम बड़ो लाचा के नाम से भी जानते हैं, बड़ा लाचा दर्रा। उसके बाद में रोहतांग दर्रा होता है, फिर आपका शिवकिला दर्रा होता है। ये 3 दर्रे जो होते हैं ये हिमाचल प्रदेश की घाटियों में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उत्तराखंड की बात करें। ये देखिए यहाँ पर उत्तराखंड दिया है। ये उत्तराखंड, ये क्षेत्र जो है क्या है, ये उत्तराखंड का क्षेत्र है। उत्तराखंड में आपका एक पहला आता है लिपुलेख दर्रा, फिर आता है माना दर्रा, है ना, ये माना दर्रा आता है, फिर आपका नीति दर्रा आता है। ये 3 दर्रे जो हैं यहाँ के किस में पाए जाते हैं, उत्तराखंड में। फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में जो है वो सिक्किम में 2 दर्रे पाए जाते हैं, खास करके 2 दर्रे होते हैं, जो कि पहला दर्रा हमारा है वो नाथुला दर्रा है, फिर दूसरा हमारा जेलेपला है। ठीक है, उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश की घाटियों में जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में देखिए यहाँ पर 2 दर्रे हैं। एक पहला हमारा है बोमडा, जिसे हम बोमडिला दर्रा के नाम से भी जानते हैं, और फिर दूसरा है हमारा ये यांग्याप दर्रा। और इसी बोमडिला यांग्याप में अरुणाचल प्रदेश में एक और दर्रा पाया जाता है। कौन सा, वो हमारा दिफू दर्रा होता है। कौन सा होता है, दिफू दर्रा। उसके बाद में मणिपुर के क्षेत्र में भी ये जो मणिपुर पड़ता है इधर मणिपुर के क्षेत्र में भी हमारा एक और दर्रा है, जिसे हम तुजू दर्रा के नाम से जानते हैं। तुजू दर्रा के नाम से जानते हैं, क्या, तुजू दर्रा। ठीक है, ये हमारा मणिपुर में तुजू दर्रा होता है। देख लीजिए यहाँ पे तुजू दर्रा होता है। और इस तुजू दर्रे के साथ साथ में ये सारे दर्रे जो हैं ये आसपास अपने अपने क्षेत्र में निहित होते हैं, अपनी अपनी खाड़ियों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम सभी ने मैप के माध्यम से दर्रों का अध्ययन किया। अब एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर दर्रों को समझेंगे और दर्रों को समझने के बाद में खास करके हम ये ध्यान देंगे कि ये जो दर्रे हैं वो दर्रे इस तरीके से हम समझेंगे। देखिए, क्योंकि हम इनको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो अगले आने वाली जो आगे भी हमने डिस्कस किया है उसमें हमने 10 क्वीज़ रखी हैं आपके लिए। इन्हीं सब प्रश्नों से संबंधित हमने क्वीज़ रखी हैं और उन क्वीज़ को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगर हम क्वीज़ को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, जम्मू कश्मीर में 5 दर्रे होते हैं। पहला हमारा होता है काराकोरम होता है, जोजिला होता है, बुर्जिल होता है, पीर पंजाल होता है, बनिहाल होता है। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे होते हैं, बड़ा लाचा दर्रा होता है, रोहतांग होता है, शिवकिला होता है। उत्तराखंड में 3 होते हैं, एक लिपुलेख होता है, दूसरा हमारा मनाला होता है, फिर तीसरा नीति दर्रा होता है। फिर सिक्किम में बात करें तो सिक्किम में जो है वो नाथुला दर्रा है, जेलेपला है। फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, एक बोमडिला है, यांग्याप है और दिफू है। उसके बाद मणिपुर में एक दर्रा है जिसे हम तुजू दर्रे के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये दर्रे क्लियर हो गए होंगे। तो आगे हम देखते हैं इनका विस्तार। देखो, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों में हमने बताया था हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख दर्रे हैं वो हमारा क्या है, काराकोरम है ना, और जोजिला है, और उसके बाद में बुर्जिल है ना, जम्मू एंड कश्मीर का जो घाटी है उसी के क्षेत्र के, फिर पीर पंजाल है और फिर बनिहाल है। ठीक है, ये 5 दर्रों के बारे में हमने अभी मैप में देखा। अब इनका थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं, क्योंकि विस्तार से ही आपके प्रश्न फंसेंगे, ध्यान रखिएगा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख, देख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर राज्य के क्षेत्र में, लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इस दर्रे से होकर यारकंद तथा तारिम बेसिन को मार्ग जाता है। इसी दर्रे से होकर कहाँ यारकंद, है ना, और तारिम बेसिन,
कहाँ, तारिम बेसिन को मार्ग जाता है। इस दर्रे की सबसे ऊंचाई, इस भारत का सबसे ऊंचा दर्रा होता है, क्योंकि भाई टॉप पे होता है, सबसे ऊपर दर्रा होता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 5664 मीटर। ठीक है, 5664 मीटर, कितना, 5664 मीटर होता है। यह चीन से जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है, जिसे हम इंटरनेशनल जो है राष्ट्रीय मार्ग है, वो हम इसी के माध्यम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया जाता है चाइना और भारत के बीच में। ठीक है, अब हम अगर बात करें जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जो होता है, यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य की जास्कर श्रेणी में स्थित है। कहाँ, जास्कर श्रेणी में, जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु घाट नदी के द्वारा हुआ है। अब देख लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ लेता है, जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी के माध्यम से हुआ, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जोजिले दर्रे का निर्माण जो है वो सिंधु नदी द्वारा हुआ है। किसके द्वारा, सिंधु नदी द्वारा हुआ है। इस दर्रे से श्रीनगर से लेह को मार्ग जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसे 1D कहते हैं, और जो कि गुजरात के तक गुजरता है ना। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, वो जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में है, काराकोरम पहाड़ियों से निकला हुआ है, यारकंद से तारिम बेसिन मार्ग को जाता है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, 5664 मीटर है, और चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। ठीक है, जोजिला दर्रा कहाँ का है, जास्कर श्रेणी, जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणियों में स्थित है, और इसके बाद ये सिंधु नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बुर्जिल दर्रे की बात करें तो यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि बुर्जिल दर्रा किससे जोड़ता है, मतलब श्रीनगर को किससे जोड़ता है, ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि गिलगिट को बुर्जिल दर्रा किस नगर से जोड़ता है, तो श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो यह दर्रा कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारस्परिक मार्ग है। अब देख लीजिएगा, यहाँ पर किसके किसके मध्य आवागमन का मार्ग है, एक तो कश्मीर, दूसरा हमारा मध्य एशिया के बीच इसका आवागमन का पारस्परिक मार्ग है। ध्यान से समझते रहिएगा, और अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा जो होता है, यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह कहाँ पर, दक्षिण पश्चिम में, जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। कहाँ से, कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। ठीक है, उसके बाद हम बनिहाल दर्रे की बात करें तो बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य से दक्षिण पश्चिम, बनिहाल दर्रा जो है वो दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियाँ जो हैं, पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। कहाँ, पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर को मार्ग जाता है, जम्मू से श्रीनगर। ध्यान से सुनिएगा, बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, यही बनिहाल दर्रे में एक सुरंग है। कौन सी, एक सुरंग है जो कि हमारी कौन सी है, जवाहर सुरंग के नाम से भी है। क्या है, जवाहर सुरंग। ठीक है, ध्यान से समझिए, समझते चलिएगा, जवाहर सुरंग भी यहाँ पर है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में कम से कम 2000 लाइक, ज़्यादा हमने नहीं रखे हैं, 2000 लाइक तो मिलने ही चाहिए, क्योंकि वीडियो आपके बहुत फ़ायदे के लिए है। ठीक है, अगला शिव किला दर्रा। शिव किला दर्रा कहाँ का है हमारा,
हिमाचल प्रदेश का है। ध्यान से समझते रहिएगा, हिमाचल प्रदेश है ना। उसके बाद यह हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में, कहाँ है शिव किला दर्रा? जास्कर श्रेणी में है। कहाँ? जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। देखिए शिव किला दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है? शिमला और तिब्बत से जोड़ता है। क्लियर? शिमला और तिब्बत से जोड़ता है। यह भारत की व्यापार पोस्ट, भारत का जो व्यापार पोस्ट का तात्पर्य हम समझ रहे हैं ना, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के मार्गों पर चौकियां बनाई जाती हैं, चौकी, पुलिस चौकी जो भी होती हैं, चेकिंग के लिए चेक पोस्ट जो बनाए जाते हैं, वो पोस्ट भारत की तिब्बत के साथ व्यापार पोस्ट नाथुला, सिक्किम व लिपुलेख, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नाथुला, सिक्किम और लिपुलेख और उत्तराखंड में भी ये मौजूद हैं, स्थित हैं। ठीक है। यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय मार्ग जो है, राष्ट्रीय मार्ग 5 गुजरता है। ठीक है। अब फिर हम रोहतांग दर्रे की बात करेंगे। रोहतांग दर्रा कहाँ का है? रोहतांग दर्रा हमारा शिमला, उसका हिमाचल प्रदेश का ही है। देखो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। इस दर्रे की ऊंचाई जो है वो 4631 मीटर है। तथ्य पे अगर हम बात कर लें, मुख्य तथ्य दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को देखते हुए रोहतांग दर्रे को सुरंग का नाम, रोहतांग दर्रा जो सुरंग है उसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बड़ा लाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में जास्कर पहाड़ियों में स्थित। इस दर्रे से लेह और मंडी के बीच में मार्ग गुजरता है। माना दर्रा कहाँ का है? ये हमारा उत्तराखंड का है। ठीक है, ये हमारा उत्तराखंड का है। देखिए यह दर्रा उत्तराखंड की हिमालय की जास्कर श्रेणी में, उत्तराखंड की हिमालय की जास्कर श्रेणियों में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जास्कर श्रेणी, हिमालय की जो जास्कर श्रेणियां हैं उस श्रेणियों के मध्य ये हमारा जो माना दर्रा है वो स्थित है। यह भारत और चीन, ध्यान से समझते रहिएगा, ये प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि माना दर्रा चीन को किसके साथ जोड़ता है, या ये भी कह सकते हैं माना दर्रा भारत और किसको साथ में जोड़ता है। ठीक है, तो भारत एवं चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद में हम नीति दर्रे की बात करते हैं। तो नीति दर्रा भी हमारा उत्तराखंड का है। यह उत्तराखंड एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है, जिसकी जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो 5389 मीटर है। 5389 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह दर्रा उत्तराखंड में मानसरोवर, ध्यान से समझिएगा, नीति दर्रे की बात करना, मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने के लिए रास्ता देता है। कौन? नीति दर्रा। कैलाश पर्वत पे जाना है, शिव जी का जहाँ पे वो है वहाँ जाने के लिए वो मानसरोवर से कैलाश पर्वत जाने के लिए रास्ता देता है। फिर अगर हम लिपू लेख की बात करते हैं तो लिपू लेख दर्रा जो हमारा है यह उत्तराखंड एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यहाँ तिब्बत, भारत और तिब्बत के व्यापार की पोस्ट स्थित है। कौन सी पोस्ट? जहाँ पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, तो जो हमारा माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जाता है तो चेक पोस्ट लगाई जाती हैं, व्यापार की चेक पोस्ट लगाई जाती हैं, वो यहाँ पर स्थित हैं। यह भारत, चीन एवं नेपाल की सीमा पर अवस्थित है तथा भारत एवं नेपाल के बीच में इसके नियंत्रण को लेकर विवाद भी है, परंतु वर्तमान में इस पर भारत का नियंत्रण पूर्ण रूप से है। यहाँ से कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता गुजरता है। ठीक, उसके बाद हम नाथुला दर्रे की बात करते हैं। तो भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण चर्चित यह दर्रा सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में डोगेक्के एक राज्य पड़ता है, एक क्षेत्र पड़ता है
एक श्रेणियाँ पड़ती हैं जिसे हम डोगेक्के के नाम से जानते हैं, वहाँ स्थित है। यह दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर, कहाँ से, दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर यह तिब्बत जाने के मार्ग को प्रशस्त करता है। ठीक है, चुम्बी नदी इसी दर्रे से बहती है। 1962 में जब आपने वो उसकी बात की थी, भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ था 1962 में, जब बहुत घमासान युद्ध हुआ था, तब जाके अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में साफ साफ एक वर्णन दिया गया है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। ये जो नाथुला दर्रा है ये 1962 के दौरान बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी 2006 में इसे क्या किया गया है, रीओपन कर दिया गया है, पुनः खोल दिया गया है। ठीक है, अब हम जलेपला की बात करते हैं। ये कहाँ की हम बात कर रहे हैं, नाथुला और जलेपला, ये सिक्किम की बात कर रहे हैं हम, सिक्किम के दर्रों की बात कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, मैप पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में यह दर्रा जो है वो सिक्किम में है ना, और इसका भी सामरिक महत्व है। नाथुला और जलेपला दर्रा जो है वो दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में हम बोमडिला की बात करते हैं। देखिए बोमडिला दर्रा जो है वो हमारा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला हो गया, यांग्याप हो गया, और एक डिफू दर्रा के बारे में हमने बात किया था। ये 3 दर्रे जो है वो हमारे कहाँ पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, बोमडिला दर्रा जो है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में जो है वो स्थित है। कहाँ पर, उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में इस दर्रे से त्वांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। त्वांग घाटी है ना, एक जब हम इस दर्रे से होकर गुजरेंगे, इस दर्रे से होकर निकलेंगे, तो वहाँ पर एक त्वांग घाटी पड़ती है, और उस त्वांग घाटी से होकर हम तिब्बत जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम यांग्याप दर्रे की बात करते हैं। यांग्याप दर्रा क्या होता है, यह भारत एवं तिब्बत की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। उसके बाद में यह दर्रा महान हिमालय श्रेणियों में अवस्थित है। कहाँ, यांग्याप दर्रा जो है वो महान हिमालय, जो भी आपका जो भारत का जो मैप है, वो जो इधर का पोर्शन होता है, सपोज करो ये आपका मैप है, ठीक है, तो इधर का जो ये पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर आपको ये यांग्याप दर्रे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसके पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कहाँ से, ब्रह्मपुत्र कौन सी नदी है, जो हमारी यमुना और गंगा नदी है, उसके बाद आगे आने के बाद में यही नदियाँ जो हैं, यही नदी जो है वो हमारी कौन सी बन गई है, ब्रह्मपुत्र नदी बन गई है। फिर ये भारत में प्रवेश करती हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये तो हमारे कुछ प्रमुख दर्रे थे, महत्वपूर्ण दर्रे थे, जिनके बारे में अक्सर करके पूछा जाता है। अब हम कुछ और प्रायद्वीपीय भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इनसे भी संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें थालघाट दर्रा जो हमारा है वो 583 मीटर ऊंचा है। कितना, 583 मीटर ऊंचा है, जो महाराष्ट्र में पश्चिम घाटी की श्रेणियों में अवस्थित है। कहाँ, महाराष्ट्र में पश्चिम घाटी की श्रेणियों में स्थित है। अगर हम यह और बात करें तो यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ये जो हमारा थालघाट दर्रा है ये किससे जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद में हम भोर घाट की बात करें तो भोर घाट जो है वो हमारा कहाँ है, वो हमारा महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम घाटी की श्रेणियों में स्थित है। पश्चिम घाटी की श्रेणियों में यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। किसको, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। फिर आखिरी दर्रा हमारा इस प्रायद्वीपी का है पालघाट दर्रा। यह केवल केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है वो 305 मीटर है। यह नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। यह केरल एवं तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको, केरल एवं तमिलनाडु को जोड़ता है। देखिए दोस्तों, इसमें हमने आपको दर्रों से पूरा व्याख्या कर दी है, पूरा अच्छे से समझा दिया है।
अब इसके बाद में आपका क्विज़ स्टार्ट होगा। क्विज़ आपको सॉल्व करना है और 10 प्रश्नों का क्विज़ है, और उन क्विज़ में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। वैसे हम सॉल्व करा देंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, अपनी जो भी हमारी प्रमुख झीलें हैं भारत की, उन पर बात करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हमारा क्विज स्टार्ट हो गया है, ठीक है। देखिए सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा जो है वो कहाँ है, इस वाले प्रश्न का आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए, उसके बाद में फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा। हो गया, चलिए ठीक। इसका जो आंसर है, सिपकिला दर्रा हमने कहाँ पर देखा था, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर देखा था, हिमाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, हिमालयी दर्रा शिप्पिला निम्न में से किस एक में व्यवस्थित है। यहाँ से ध्यान से समझिएगा। उसके बाद में आप इस पर इसका आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। बहुत सही। और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। ज़्यादा टारगेट नहीं है, 2000 का टारगेट हमने दे रखा है, खाली 2000 का टारगेट दिया है। 2000 लाइक मिलने चाहिए बस, इससे ज़्यादा टारगेट नहीं है इसका। इस वीडियो में 2000 से ज़्यादा लाइक आने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे आंसर, इसका आंसर होगा हमारा बी, मतलब हुआंग घाटी। एक मिनट, इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सतलज घाटी। सॉरी, ये आंसर आपका गलत है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सतलज घाटी, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, तीसरे नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर प्रसिद्ध जवाहर सुरंग, अब देख लीजिए यहाँ पर क्या बताया गया था। जवाहर सुरंग के बारे में हमने कहाँ पर डिस्कस किया था, हमने बात किया था बनिहाल दर्रे में। कहाँ पर है, बनिहाल दर्रे में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हमारा ए। उसके बाद में अगर हम पालधार दर्रे की बात करें तो किन दो राज्यों से होकर गुजरता है, तो पालधार जो है वो हमारे 2 राज्यों से होकर गुजरता है। अभी मैंने पालधार की बात, केरल और तमिलनाडु की बात करते हैं, ठीक है। ये देखिए केरल और तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, नाथुला दर्रा किन 2 देशों से होकर गुजरता है। नाथुला दर्रा जो हमारा है वो भारत और चाइना के मध्य होकर गुजरता है, ठीक है। उसके बाद तुजू दर्रे की बात करें, देखो तुजू दर्रा जो हमारा है, दर्रा भारत को किस से जोड़ता है, भारत को हमारा ये म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा जो है वो हमारा कहाँ है, अभी मैंने बात किया था थोड़ी देर में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद हम नाथुला दर्रा किस राज्य में है, नाथुला और जेलेपला, ध्यान रखिएगा, नाथुला और जेलेपला दर्रा हमारा कहाँ पे है, सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब हम 9 नंबर प्रश्न की बात करें, पांचाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। देखिए हमने 8 प्रश्न आपको कराए हैं, ठीक है। 9 प्रश्न हम करा देंगे और 1 प्रश्न आपको HW देंगे, ठीक है। ये जो हमारा होगा आपका होमवर्क होगा आप लोगों के लिए। इस वाले दर्रे का, ये पांचाला दर्रा जो है ये कहाँ पर है, किस राज्य में है, इसका उत्तर आप देंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद में हम बुर्जिल दर्रे की बात करें, तो ये बुर्जिल दर्रा हमने बात किया था जब 5 दर्रों के बारे में बात किया था। कहाँ पे, सबसे टॉप पे, है ना। तो टॉप पे क्या है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, ठीक है। तो ये हमारे 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्नों की क्विज थी, आपने सॉल्व किया, ठीक है, हमने भी सॉल्व किया। तो आप लोगों को दर्रों के बारे में विशेष जानकारी हो गई होगी, अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसके बाद में हम आपको भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे, और वो झीलों में भी हम आपको झीलों से संबंधित 10 प्रश्नों की क्विज देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।
चलिए, आज हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे। इसमें खास करके आपको विस्तार रूप से, पूर्ण रूप से हम व्याख्या करके बताएंगे, व्याख्या करके पूरा समझाएंगे अच्छे से, और पूरी की पूरी जानकारी आपको देंगे। ठीक है। उसके बाद में हम आपकी बात करें तो मैप के माध्यम से भी हम इसको आपके समक्ष रखेंगे। ठीक है। कौन से राज्य में कितनी झीलें हैं, कहाँ पर कितनी झीलें पाई जाती हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारत की प्रमुख झीलें, भारत में कई प्राकृतिक व मानव निर्मित झीलें पाई जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो नेचुरल होती हैं, प्राकृतिक होती हैं, जो प्राकृतिक के माध्यम से क्रिएट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, या कुछ आपदाएं आने की वजह से भी क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है। प्राकृतिक झीलों को कई वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। मानव निर्मित झीलें भी हैं, लेकिन प्राकृतिक झीलें ज़्यादा पाई जाती हैं। तो प्राकृतिक झीलों को भी वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें पहला जो है वो विवर्तनी झील है। कौन सी? विवर्तनी झील। अब ये विवर्तनी झील है क्या, इसको समझ लेते हैं। धरातल के बड़े भाग के धंसने या उठने से इसका निर्माण होता है। कैसे? विवर्तनी जो झील है वो धरातल मतलब जो धरती है, जमीन है, धरातल के बड़े भाग को धस जाने से, अचानक से, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा जब भूकंप आता है तो कहीं कहीं पे ज़मीनें जो होती हैं वो बहुत गहरा खाई बन जाती है, गड्ढा बन जाता है, और उस गड्ढे में बहुत ज़्यादा गहरान हो जाता है, बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है वो, है ना। उसके बाद में उसका निर्माण होता है, फिर पानी वानी भर जाता है उसमें, फिर उसका एक झील के रूप में निर्माण हो जाता है। कश्मीर का बूलर झील, आपको उदाहरण भी दिया हुआ है यहाँ पे। कश्मीर का बूलर झील जो है वो कहाँ पर है? झेलम नदी पर है। इसका उदाहरण जो है वो भारत की मीठे पानी की बड़ी झील है। इसका उदाहरण जो है वो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे, लैगून झील, लैगून अथवा अनूप झील। सॉरी। तटीय समुद्री जल का कुछ भाग बालू व प्रलाव भित्त द्वारा मुख्य भूमि से अलग झील नुमा आकृति बना लेता है। इसे ही लैगून झील कहते हैं। यहाँ पर हम चिल्का झीलें भी हैं। चिल्का सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील का नाम सुना होगा आप लोगों ने। चिल्का झील कहाँ है हमारी? ये हमारे जो समुद्री क्षेत्र होता है उसके आसपास में होती है। यहाँ सबसे बड़ी तटीय झील है, तटीय झील है। यह नौसेना प्रशिक्षण केंद्र भी है। यहाँ पर क्या क्या है? नौसेना प्रशिक्षण केंद्र, जहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है सेनाओं को, वहाँ इनका केंद्र भी है। एक पुलिकट झील है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। एक बिंबनाद है जो कि केरल में है। एक अष्टामुडी है जो कि केरल में है। एक केलुरू झील है जो कि आंध्र प्रदेश में है। अन्य प्रमुख लैगून झीलें हैं। अब देखिए, लैगून झीलें जो हैं वो कहाँ कहाँ है? चिल्का सबसे बड़ी लैगून झील है। कौन सी? चिल्का सबसे बड़ी लैगून झील है। उसके बाद में हम पुलिकट झील की बात करें तो हमारी तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में है। फिर वेम्बनाड जो है वो केरल में है। अष्टामुडी जो है वो केरल में है। कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। अन्य लैगून झीलें भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। छोटी में भी हैं और बड़ी में भी हैं आकार में, है ना। उसके बाद हिमानी व निर्मित झील के बारे में बात करते हैं। किसमें? हिमानी व निर्मित झील। हिमानी या हिमनद के अपरदन से बनी झीलें, जो कि एक राकश ताल जो कि नैनीताल में है। फिर भीमताल जो कि समताल, इनके उदाहरण हैं। जो हिमानी मतलब क्या है? जो बर्फीली क्षेत्रों में हो, जो बर्फ, हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। बर्फीली वादियों के आसपास बर्फीली क्षेत्रों में जो भी झीलें होती हैं वो हमारी हिमानी निर्मित झीलें होती हैं। वायु निर्मित झीलें, वायु हवा के दाब के कारण जब भी कभी किसी झील का निर्माण होता है उसे हम वायु निर्मित झील के नाम से भी जानते हैं।
हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ाकर, हवा द्वारा मतलब हवा जो बहुत तेज बवंडर जैसे चलता है, बहुत तेज तूफान में लाता है ना, तो उसके माध्यम से देखा होगा आपने, मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ जाती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी के कण उड़ जाते हैं, है ना। उड़कर ले जाने से ऐसी झीलों का निर्माण होता है। इन्हें इन्हें प्लाया झील भी कहते हैं। राजस्थान के सांभर, डीडवाना या पंचभद्रा प्रमुख उदाहरण हैं। जो वायु निर्मित झीलें हैं वो, इसमें आपको प्लाया के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है, सांभर डीडवाना के नाम से जानते हैं, या पंचभद्रा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इन हमने 5 झीलों के बारे में बात किया, 4 झीलें हैं। यहाँ पर फिर से हम रिवीजन कर लेंगे। पहले विवर्तनी होती है, फिर लैगून होती है, फिर हिमानी होती है, फिर हमारी वायु होती है। ध्यान से समझिएगा, विवर्तनी झील होती है, लैगून झील होती है, हिमानी निर्मित झील होती है, और फिर हमारी वायु निर्मित झील होती है। ध्यान से पढ़िएगा। इन झीलों से संबंधित हमने 10 प्रश्नों का एक क्विज दिया है आपको, और उस क्विज को आपको ही सॉल्व करना है। उसके बाद में जिन भी विद्यार्थियों के कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने प्रश्न गलत हुए हैं, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। देखिए, कभी कभी विद्यार्थी होते हैं कि मेंशन करने में बहुत ज़्यादा अपने आप को वो समझते हैं कि सर अगर मैंने 4 प्रश्न सही हुए हैं तो हमें गिल्टी फील होगी, दूसरे बच्चे ऐसा नहीं है। वो आपकी सीखने की स्टेज है। आप जब जितने 2 करेंगे, लेकिन आपको 2 में कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हमारा 2 प्रश्न सही हुए हैं और ये झील यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए शर्माना नहीं है। आपको तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में आपको जितने भी प्रश्न सही हुए हैं वो प्रश्नों का आप विवरण जो है हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और उसके बाद में हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले भारत की प्रमुख झीलें जो हैं उनसे संबंधित जो 10 प्रश्न दिए हैं उनके आंसर आपको हम वहाँ पर बता देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर करते रहिए। अब यहाँ पर हम भारत के मैप पर हम झीलों के बारे में बात कर लेंगे। देखिए, ये क्षेत्र जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो बूलर झील है, डल है, और वैरीनाग है, शेषनाग है, उसके बाद अनंतनाग है, सो मोररी है, और मानसबल है, ठीक है। ये जो झीलें हैं, ये 6 झीलें जो हमारी साथ हैं, ये हमारी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाई जाती हैं। और ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है ये हमारा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है, चंद्रताल है, सूरजताल है। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे जो प्रश्न आएंगे वो यही कह सकता है कि चंद्रताल झील किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगर पूछ ले कि राजसमंद झील जो है वो कहाँ पर है, तो वो राजस्थान में है, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि रूपकुंड जो है वो कहाँ पर है, वो हमारी उत्तराखंड में है। तो इस तरीके की प्रश्न भी पूछ सकता है। उसके बाद में अगर हम उत्तराखंड की झीलों के बारे में बात कर लें तो नैनीताल है ना, देवताल और राकसताल है ना, भीमताल है ना, उसके बाद में सातताल, खुर पाताल, रूपकुंड, नैकुचियाताल, ठीक है। ये जो हैं ये हमारी झीलें कहाँ हैं, ये सब उत्तराखंड में पाई जाती हैं। राजस्थान के में भी झीलें हैं। देखिए, सांभर है, पचपदरा है, ढेकर है, पुष्कर है, नक्की है ना, जयसुमंद है, और राजसमंद है, और पिछौला। राजस्थान में ये सारी झीलें जो हैं ये कहाँ हैं, ये राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती हैं। फिर हम नल सरोवर की बात करें, नारायण सरोवर की बात करें, तो ये हमारे कहाँ है, गुजरात क्षेत्र में है। तो इस तरीके से इस मैप में आपको जितनी भी झीलें हमने बताई हैं उन झीलों को आप दोबारा से रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको आगे के जो 10 प्रश्न हैं क्विज दी गई है वो सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। और यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए, मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और फिर आपको उसका जवाब
फुल डिस्क्रिप्शन के बाद साथ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। आपकी वीडियो आप जो सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसी शेयर से हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत का प्रतिफल जो है वो हमें मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए, बूलर झील जो है, बूलर झील अब हम यहाँ पे पूर्ण व्याख्या सहित पढ़ेंगे। बूलर झील है जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की बृहत्तम ताजे पानी की झील है। बूलर झील जो है वह जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के भारत में स्थित है और बृहत्तम ताजे पानी की झील है। ताज़ा पानी जो है वहाँ पर आता है। बूलर झील झेलम नदी पर निर्मित विवर्तनिक है जो कि गोखुर झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? गोखुर झील का उदाहरण है। ठीक है, सॉरी, बूलर झील कहाँ पर है? झेलम नदी पर है, ये ध्यान रखिएगा। अभी ये प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है कि झेलम नदी पर कौन सी झील का निर्माण होता है। तो यहाँ पर झेलम नदी की जैसे बात करें तो हम बूलर झील की बात करते हैं, या ये भी कह सकता है कि बूलर झील कौन सी नदी से निर्मित होती है या विवर्तनिक होती है। ठीक है, ये भी इसको बताया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में हम अगर डल की बात करें, डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हिमानी निर्मित ताजे जल की झील है। ठीक है, ध्यान से समझिए, बुलर झील कहाँ है? झेलम नदी पर है। उसके बाद जयसमंद की बात करें, जयसमंद झील और ढेबर झील जो है वो कहाँ पर है? उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद है। इस झील का निर्माण मेवाड़ के राणा जय सिंह, देखिए इस झील का निर्माण जो है वो मेवाड़ के राणा जय सिंह ने गोमती नदी, कहाँ पर? गोमती नदी के झामरी व बगार नदियों का पानी रोककर किया था। कहाँ पर? किसने किया था? जय सिंह ने गोमती नदी पर झामरी व बगार नदियों का पानी रोककर 1687.912 है ना कराया गया था। इस झील में छोटे बड़े 7 टापू हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न आपका ये भी बन सकता है कि ऐसी कौन सी झील है जिसमें छोटे से बड़े लेके 7 टापू पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि उस नदी का नाम बताइए जहाँ पर छोटे से बड़े 7 टापू पाए जाते हैं। तो आपको गोमती नदी बताना है, या झील पूछे तो झील आपको यहाँ पे कौन सी बताएंगे? जयसमंद और ढेबर झील होती है, जो कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कौन सी कृत्रिम झील के नाम से जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम टापू का नाम बाबा का भगंध्याकड़ा, देखिए यहाँ पर नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन आराम से इसको पढ़ेंगे तो आ जाएगा। उस टापू का नाम जो है बाबा का भदगड़ा भगड़ाध्यम भकड़ा है, और उससे छोटे नाम प्यारी है, उससे छोटे नाम जो है वो प्यारी। इन टापुओं पर आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। इन टापुओं पर कौन निवास करता है? आदिवासी लोग निवास करते हैं। जयसमंद झील में से उदयपुर जिले को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। देखो, जयसमंद झील जो है वो एक संसाधन है, उदयपुर के लोगों के लिए पानी मुहैया कराने का एक संसाधन है, एक साधन है कि जयसमंद झील के माध्यम से उदयपुर के निवासियों को हम पानी मुहैया कराएंगे, पानी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, जयसमंद झील को पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इस झील में श्यामपुरा व भट्टा 2 नहरें निकलती हैं। देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न बन गया आपका, श्यामपुरा या भट्टा 2 नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें चिल्का झील जो है वो कहाँ है? उड़ीसा में है। यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, अभी मैंने पहले वाले चैप्टर में बात की है।
यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। यह खारे पानी की झील है। रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत चिल्का को 1981 में शामिल किया गया था। चिल्का झील के अंदर कई छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें नालाबाना द्वीप भी प्रमुख है। कौन सा? नालाबाना द्वीप भी प्रमुख है। फिर हम बात करते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में से सीमा पर स्थित है। देखिए पुलिकट झील है, यहाँ पर देखिए लिखा भी है, यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इस आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश हो गया और ये आपका तमिलनाडु हो गया। यह 350 किलोमीटर में फैला एक लैगून झील है। इसका 84% आंध्र प्रदेश व 16% तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। जितना ज़्यादा आपकी मेहनत होगी उतना ज़्यादा हमें प्रोत्साहन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। अगली हमारी है झील, वो हमारी क्या है? लोकटक झील। लोकटक झील जो है यह मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? लोकटक झील जो है वो मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित है। यह उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी झील है, जो कि 300 किलोमीटर की है ना। उसके बाद में यह विश्व की एकमात्र झील है जो तैरती झील के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आपका फिर और इजाद हो गया। अब यहाँ पर ये प्रश्न बन सकता है कि ऐसी कौन सी झील है जो तैरती झील के नाम से प्रसिद्ध है, या लोकटक झील जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है। ये दो प्रश्न आपके सामने निकल कर आ गए हैं। ठीक है, इन पर विशेष कर आप ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आएगा। और अगर प्रश्न में आ गया तो आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आप जब समझ के चलेंगे तो आसानी से हो जाएगा, और नहीं समझ के चलेंगे तो दिक्कत होगी। अपनी उत्पादकता और जैव विविधता के कारण यह झील मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? यह मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। उसके बाद में अगर हम बात करें सांभर झील जो है ये हमारी कहाँ है? यह झील जयपुर की फुलेरा तहसील में स्थित है। कहाँ? जयपुर की फुलेरा तहसील में स्थित है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था। यह भारत के खारे पानी की आंतरिक सबसे बड़ी झील है। इसमें खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ नदियाँ आकर मिलती हैं। ये जो नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ इत्यादि नदियाँ आकर किसमें मिलती हैं? सांभर झील में आके मिलती हैं। अब देखिए अगर इतनी नदियाँ मिल रही हैं तो जाहिर सी बात है इस नदी का आकार भी बड़ा होगा, है ना। यह देश का सबसे बड़ा आंतरिक स्रोत है। यह देश का सबसे बड़ा आंतरिक इंटरनल रिसोर्सेज है। यहाँ मार्च से मई माह के मध्य नमक बनाने का कार्य चलता है। दोस्तों हमने बताया था कि अगर यहाँ पर चार नदियाँ जिसके साथ में जुड़ रही हैं, इसका मतलब उसका आकार प्रकार बड़ा होगा, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर ये भारत की सबसे बड़ी चीज़, तो पहली चीज़ ये आंतरिक रिसोर्स के माध्यम से एक संसाधन के रूप में इंटरनल जो भी रिसोर्सेज हैं उनके रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज़, जब मार्च और मई माह की बात करते हैं तो उसके मध्य में यहाँ पर नमक बनाने का भी कार्य किया जाता है। यहाँ पर रेशता नामक क्वायर नमक 2 विधियों में से तैयार होता है। यहाँ नमक केंद्र के उपक्रम हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनियां सांभर सॉल्ट लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाता है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% से उत्पादित होता है। मतलब यहाँ पर
कुल जो नमक उत्पादन होता है उसका 8.7% जो भी परसेंटेज होता है वो आपका इस नदियों के माध्यम से मार्च और मई के महीने के मध्य में उत्पादन किया जाता है। वेम्बनाड झील की अगर हम बात करें तो वेम्बनाड झील जो है वो यहाँ पर केरल में स्थित एक लैगून झील है। केरल में स्थित एक लैगून झील है। तो इसे भारत की सबसे लंबा 96.5 किलोमीटर झील माना जाता है। इस झील के पूर्वी तट पर कुमार कोम पक्षी अभयारण्य स्थित है। कौन सी चीज़? कुमार कोम पक्षी अभयारण्य स्थित है। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी जो है, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता भी यहीं के आसपास कराई जाती है। इस झील में प्रतिवर्ष ओणम पर्व, ओणम जो है केरल का त्यौहार है, समझ लीजिएगा। ओणम का पर्व अवसर पर आयोजित की जाती है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप भी है जहाँ पर भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A भी उपलब्ध है। क्या है? NH-40 नेशनल हाईवे 47A भी उपलब्ध है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो पंचभद्रा, जैसे हम बाड़मेर के नाम से भी जानते हैं, यह राजस्थान के बाड़मेर जिले के बलोतरा के पास स्थित है। कहाँ? बलोतरा के पास स्थित है। इस झील का निर्माण पंचा भील के द्वारा करवाया गया है, अतः इसे पंचभद्रा के नाम से कहते हैं। इस झील का नमक समुद्री झील व नमक से मिलता जुलता है। इस झील से प्राप्त नमक में कितना? 98% मात्रा सोडियम क्लोराइड की है। ध्यान से समझिएगा, कितनी? सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी है? 98%। इस झील में, पंचभद्रा में 98% की जो सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है वो भी पाई जाती है। अतः यहाँ से प्राप्त नमक जो है उच्च कोटि का होता है। इस झील से प्राचीन समय से ही खरवाल जाति के 400 परिवार मुरली वृक्ष की टहनियों से नमक के और स्फटिक तैयार किए, जिसे हम क्रिस्टल बोलते हैं, वो तैयार किए जाते हैं। अष्टमुद्री झील जो है, अष्टमुद्री झील है। इसमें अष्टमुद्री झील जो है वो केरल के कोमल जिला स्थित लैगून झील, जिसकी 8 शाखाएं हैं। रामसर समझौता द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। क्या? आर्द्रभूमि घोषित किया गया। चेल्लुहम झील जो है, चेल्लुहम जिसे कहते हैं, वो झील। देखिए, यह सिक्किम के उत्तरी भाग में 18 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ? सिक्किम में 18 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची झील है। देखिए, अब हमने यहाँ पर कई महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में या पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ में हमने बात किया हुआ है। ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगला जो तथ्य है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। ठीक है। आगे हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी बात किए गया है, तो उस पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो आगे का जो हमारा तथ्य है उस पर हमें बात करना है। क्या आगे? एक मिनट। हेलो दोस्तों, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन थी, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ गई। हम फिर से बात कर लेते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पंचभद्रा की, तो पंचभद्रा में क्या है? राजस्थान के बाड़मेर जिले के कहाँ पे? बलोतरा के पास स्थित है। कौन सी झील? पंचभद्रा। इस झील का निर्माण पंचभील द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? पंचभील के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। एक बार रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा। इस झील का नमक समुद्री झील के नमक से मिलता हुआ है, समुद्री झील की नदी से मिलता हुआ है, जिसका 98%
इस झील से प्राप्त नमक जो है 98% जो है उसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। एक बार बात कर चुके हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में इसमें उच्च कोटि का नमक प्राप्त होता है, इस झील में उच्च कोटि का नमक प्राप्त होता है। इस झील से प्राचीन समय में जो खारवाल जाति के 400 परिवार जो थे वो मोरली वृक्ष के टहनियों से नमक के क्रिस्टल स्फटिक तैयार करते थे। अब उसके बाद में अष्टमुद्री झील के बारे में बात करें तो अष्टमुद्री झील जो है वो केरल के कोमल जिला में स्थित है, जिसे हम लैगून झील की 8 शाखाएं हैं। ठीक है, राम सागर समझौते द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया जाता है। क्या, आर्द्र भूमि घोषित किया जाता है। फिर हम बात करेंगे चेहल्लुम झील की। चेहल्लुम झील जो है वो सिक्किम के उत्तरी भाग में 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, यह भारत की सबसे ऊंची झील है। ओके, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो दिए गए हैं उन तथ्यों पर भी हम अगर बात कर लें तो देखिए प्रश्न ऐसे ही आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, शेयर करते रहिए, सब लाइक करते रहिए, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का परिणाम है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। ये वाला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। उसके बाद में भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है वो कौन सी है? सांभर झील है, अभी पहले बात कर चुके हैं, जो कहाँ है? राजस्थान में है। फिर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। ठीक है, झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद में अगर बात करें तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील अभी बात किया है, गोविंद सागर झील के पास में है, जो कि सतलज नदी पर है, पंजाब में, है ना। उसके बाद में भारत की सबसे ऊंचाई पर निर्मित जो झील है वो चेहल्लुम झील है, जो कि यहाँ पर अभी मैंने इस चेहल्लुम झील के बारे में बात किया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये सारे प्रश्न जो आपके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये देखिए अभी चेहल्लुम झील के बारे में बात किया हमने, तो वो चेहल्लुम झील जो है, ये चेहल्लुम झील, और यहाँ पर इसी चेहल्लुम झील के बारे में बात किया है। भारत की सबसे ऊंची झील है, जो कितनी है? 18,000 फीट की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। ठीक है, अब इससे संबंधित दोस्तों हम 10 क्विज रखे हैं, 10 प्रश्न रखे हैं, जो आपको पढ़ाया है उसी में से प्रश्न आपके समक्ष रखेंगे और उसी में से आपको सॉल्व करके देना है। मैं आपके सामने वो प्रश्न दिखा देंगे और उन सभी का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए और सॉल्व करके दीजिए, और जो गलत हो रहे हैं उनको आप हमें सॉरी अगर हम उन प्रश्नों के आंसर दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपका जो ऐसे ही नॉर्मल आप तैयारी कर लोगे, उसके बाद फिर भूल जाओगे, वीडियो को स्किप कर देते हो। दोस्तों वीडियो को स्किप करने से ही जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व नहीं हो जाती हैं, ना ही हमारी एक ही बार में तैयारी हो जाती है। हमें बार बार पिंच करना पड़ता है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके हमारी तैयारी हो पाती है। ठीक है, तो इस वजह से हमें प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें भारत में खारे पानी की झील, अभी मैंने बात किया है अब इसमें पहले प्रश्न में बताया गया भारत के खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है, इसमें कोडाई कनाल झील है, तमिलनाडु में है, थोल झील है, और उसके बाद में चिल्का झील है, और फिर सांभर झील है। अभी इससे पहले मैंने इस प्रश्न के बारे में बात किया है कि खारे पानी की झील जो है, आप ये वाला बॉक्स देख लीजिएगा, ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, इस वाले बॉक्स में देख लेंगे तो आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने बात किया ना, यहाँ पे खारे पानी की झील कहाँ पर है, हमने बात किया अभी। खारे पानी की झील जो है ये देखिए राजस्थान में है, ये देख लीजिए। इसी तरीके से अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो हमारे पर यहाँ पर पहला आंसर कौन सा हो जाएगा? सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। तो इसी तरीके के आपको इन 10 प्रश्नों के जवाब देना है, और 10 प्रश्नों के जवाब दे करके आप कमेंट बॉक्स में आप हमें आंसर दीजिए। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कहाँ पर है? वुलर झील है, सांभर झील है, कोडाई कनाल झील है, या चिल्का झील है। उसके बाद में
3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बुलर झील भारत की किस राज्य में स्थित है? आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है या आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपकी कहाँ है? सांभर झील, है ना। उसके बाद में फिर अगर हम बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? देख लीजिए, यहाँ पर कहाँ पर होगा? राजस्थान में, है ना। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर होगी? वह प्रश्न बहुत सरल है, बहुत आसान है, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे तो आसानी से कर सकते हैं। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ये भी आपको बता चुका हूँ मैं। उसके बाद में गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है या उत्तराखंड में है या आंध्र प्रदेश में है या महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद सात ताल झील कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर है या राजस्थान में है या तमिलनाडु में है। इस तरीके के जो प्रश्न आपको मिलेंगे तो इससे आपको जो झीलों के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा क्लियर होता जाएगा। तो इन समस्त प्रश्नों का जो भी जवाब है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या उसमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होंगी, क्योंकि मैंने पूर्ण रूप से एक एक पॉइंट आपको इंडिकेट किया है, एक एक चीज़ बताई है, जिसकी वजह से आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और अपना जो भी टारगेट है, जो भी एवरेज है, वो बताइएगा कि 6 क्वेश्चन सही हुए हैं, 7 क्वेश्चन सही हुए हैं, 8 क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और हमारी महिंद्रा क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस को अगर पाना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर करते रहिए, ताकि इसी वीडियो के माध्यम से दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कोलेरू झील। इससे पहले हमने जो दूसरा पेज पे हमने बात किया था, वहाँ पे कोलेरू झील के बारे में बताया गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, उत्तराखंड में है या हिमाचल प्रदेश में है। इसमें देख लीजिएगा, अपना ध्यान से समझिए और समझते रहिए, उसको टिक करके दीजिए। लोकटक झील, अभी इसके जस्ट पहले वाले जो पेज हैं, उससे पहले वाले में पेज में हमने बात किया था लोकटक झील के बारे में। कहाँ स्थित है? मणिपुर में है, केरला में है, जम्मू कश्मीर है या राजस्थान है, ठीक है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आप शेयरिंग करेंगे उतनी ही आपकी हमारी वीडियो की केयरिंग होगी, ठीक है दोस्तों। तो इतने क्वेश्चंस हमारे रहे और आज इस वीडियो में उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छी चीज़ें आपने सीखी हैं, ठीक है दोस्तों। और देखने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरीके की और बहुत सारी वीडियोस को पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और महिंद्रा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और प्रॉपर तरीके से आप इस चीज़ को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि दूसरे भी बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। महिंद्रा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। थैंक यू सो मच।